नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेज और कमेंट्स यहाँ पर आए थे कि अभी जो आपको पता होगा कि आरआरसी ग्रुप डी के अंदर मैक्सिमम आरआरसी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल है उसका शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है और बहुत से जो आरआरसी हैं उन्होंने अपना मेडिकल यहाँ पर शुरू भी कर दिया गया है और कुछ का तो यहाँ पर ख़त्म भी होने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने मैसेज करके बोला क्या है कि सर अभी जो प्रोसेस हो रहा है यानी कि मेडिकल एग्जाम और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद यहाँ पर क्या प्रोसेस होने वाला है, ज्वाइनिंग यहाँ पर कब तक होने वाली है और जिन छात्रों के यहाँ पर डीवी मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो क्या उन्हें 100% जॉब मिलेगी। चलिए इसके बारे में पूरा यहाँ पर बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी देखिए रेलवे के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है उसके दूसरे दिन यहाँ पर मेडिकल एग्जाम हो रहा है और उसमें दोस्तों 1:1 यानी कि जितनी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। अब देखिए जिन छात्रों को यहाँ पर मेडिकल में फिट हो जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिकल फिट का अर्थ क्या है। देखो मेडिकल फिट का अर्थ ये है कि आप जिस जोन से आप अप्लाई किए हो, जिस आरआरसी से अप्लाई किए हो, उस आरआरसी में जिस भी मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है, अगर आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आप एलिजिबल हो तो आपको पोस्ट अलॉट होगी। अब देखिए यहाँ पर पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दे देता हूँ कि क्या जिन भी साथियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है या जो मेडिकल पास कर जाते हैं, क्या उन्हें 100% जॉब मिलेगी। देखिए दोस्तों 100% तो मैं नहीं कह सकता, बाकी हाँ 99% आपको जॉब मिलेगी। अब 1% मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर अभी बहुत सारे आरआरसी जो है अपनी वैकेंसी को रिवाइज कर रहे हैं और ऐसे में आप देख रहे होंगे कि जो हायर मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट है वो यहाँ पर बढ़ रही हैं और जो लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट है वो यहाँ पर घट रही हैं। अब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी भी जोन के अंदर जो लोवेस्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 है। अब मान लीजिए अगर 500 पोस्ट C1 की है, आप सोचिए अगर 500 पोस्ट C1 की है और जिन छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, अगर उनकी संख्या मान लीजिए 600 हो गई, 700 हो गई, तो आप खुद सोचिए कि भाई जो पोस्ट है मेडिकल लोवेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड की वो 500 है, लेकिन अगर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले छात्र अगर 600 आ गए, 700 आ गए, तो बताइए फिर आपको पोस्ट कैसे मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर जो लोवेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है अगर वहाँ पर छात्रों की संख्या ज़्यादा हो गई तो बिल्कुल दोस्तों आप बाहर भी हो सकते हो, मतलब आपका डीवी होने के बाद भी आपको पोस्ट नहीं अलॉट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट अलॉटमेंट है ना उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको ये जवाब मिल गया पहला तो कि भाई जिन भी छात्रों को यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है जरूरी है दोस्तों वो आपके ज्वाइनिंग ही ले। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद में कौन कौन सी प्रोसेस अभी होना बाकी है। देखिए अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम हो रहा है दूसरे दिन और रेलवे मैक्सिमम यही कर रही है कि एक दिन में डीवी और सेकंड दिन आपका मेडिकल यहाँ पर खत्म कर रहा है। बाकी अगर किसी छात्र को किसी वजह से प्रॉब्लम है, आंखों में वीकनेस है, चश्मे की दिक्कत है, कलर ब्लाइंडनेस है, उनको दोस्तों बाद में बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर सबका यहाँ पर एक बार डीवी और मेडिकल कंप्लीट करा लिया जाएगा और फिर यहाँ पर रेलवे क्या करेगी, जिन भी मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है उसके हिसाब से पोस्ट अलॉटमेंट किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, जो छात्र यहाँ पर लोअर मेडिकल कैटेगरी के हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी और उस लिस्ट में यहाँ पर बोला जाएगा कि आपको ये मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है जो कि यहाँ पर इस जोन से उसकी सीटें नहीं है, यानी कि आपको एक तरीके से मेडिकल डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। फिर भी अगर आप यहाँ पर अपील करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये का डीडी देकर अपील कर सकते हैं। इस प्रकार से एक नोटिस डलेगा और उसमें जो भी लिस्ट छात्रों की लिस्ट यहाँ पर डाली जाएगी जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पार्ट पैनल डलेगा। अब देखो ये पार्ट पैनल क्या होता है, देखो पैनल का मतलब होता है ऐसे छात्रों की लिस्ट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल सक्सेसफुल हो गया है, पोस्ट भी अलॉट हो चुकी है, उन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग देना बाकी है। इस चीज को बोलते हैं पार्ट पैनल इश्यू करना। और ये प्रोविजनल पैनल जो होता है, पार्ट पैनल प्रोविजनल पैनल, ये टुकड़ों में आता है इसलिए इसको पार्ट पैनल बोलते हैं। पार्ट पैनल 1, पार्ट पैनल 2, यानी कि जितनी वैकेंसी है उतनी वैकेंसी का न डालकर उससे कम वैकेंसी का पैनल डालते हैं, उसको पार्ट पैनल बोलते हैं। तो जैसे किसी जोन में 5000 सीटें हैं तो देखो शुरुआत में 5000 छात्रों को बुलाया जाएगा, बहुत सारे डीवी एब्सेंट में, डीवी में एब्सेंट, मेडिकल में बाहर, ऐसे करके लगभग आप मान लीजिए कि 5000 सीटें हैं तो हो सकता है कि 4000 छात्रों का यहाँ पर पैनल डल जाए और फिर बाद में जो सीटें वैकेंट रहेगी उनको कट ऑफ डाउन करके और ऐसे बुलाया जाए। तो आपका पार्ट पैनल डल जाएगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है। और कई जोन ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि आपको डिवीजन कौन सा अलॉट हुआ है।
ठीक है। अब जैसे आपकी पोस्ट अलॉट हो गई, आपका डिवीजन अलॉटमेंट हो गया, मतलब आपका पैनल आ गया, तो उसके बाद ये जो पैनल होता है वो अलग अलग डिवीजन में जाता है, और वो डिवीजन जो होता है अपने स्टेशन पे, जिस भी यूनिट के अंदर, जिस भी स्टेशन के अंदर जितनी पोस्ट होती है, उसी हिसाब से आपका अलॉटमेंट किया जाता है। और जब अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर इश्यू होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है रोजगार मेले के थ्रू प्रोसेस कराई जा रही है, और केंद्र सरकार से ये आदेश है कि जो प्रोसेस को फटाफट यहाँ पर करवाया जाए। तो आप मानिएगा कि जैसे आपका पैनल डलेगा, तो मेरे को लगता नहीं कि 1 महीने का भी वेट किएंगे। 1 महीने के अंदर इस हिसाब से जो अभी जो बाकी जो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, मुश्किल से 1 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर करा दी जाएगी। बाकी दोस्तों ये प्रोसेस है, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, और फिर तो आपको पता ही है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होने वाली है। बाकी दोस्तों किसी प्रकार की और भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप दोस्तों कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर रिप्लाई देंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।